अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी मोदी सरकार की ये नई स्कीम। जी हाँ दोस्तों, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा और इसी शुरुआत के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी मोदी सरकार की एक नई योजना लागू हो जाएगी। तो नए फाइनेंशियल ईयर के आगाज में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एकीकृत पेंशन योजना लागू होने वाली है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन योजना भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना को शुरू किया है। यूपीएस उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित हैं और इस नई योजना का विकल्प चुनते हैं, और ऐसे कर्मचारी जो कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में नौकरी में आते हैं उनके लिए भी यूनिफाइड पेंशन योजना एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एनपीएस के तहत पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब एनपीएस स्ट्रक्चर के भीतर एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प मौजूद रहेगा। एनपीएस के बदले यदि कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यदि लेते हैं तो कौन कौन से फायदे उनको मिलने वाले हैं वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो रिटायर्ड कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरा करना जरूरी है, तभी जाकर कर्मचारी को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% करने जा रही है, यानी कि जहां अभी फिलहाल सरकार का योगदान 14% है एनपीएस में, वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बढ़कर 18.5% हो जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी का योगदान जो है वो 10% ही रहेगा, उसे नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी पेंशन भोगी की यदि दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसके परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन के रूप में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत दिए जाएंगे। यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो कि पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन पर भी लागू होगा। पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ में किया जाएगा। फिलहाल पीपीएफ पर 7.10 के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा एनपीएस और वीआरएस के साथ एनपीएस के साथ साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास यूपीएस में शामिल होने का विकल्प रहेगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी ने एक बार विकल्प चुन लिया है तो वो कर्मचारी का अंतिम विकल्प होगा। कर्मचारी को दोबारा से यूपीएस के बदले दूसरी पेंशन चुनने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिलहाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरी तरीके से कंट्रोल केंद्र सरकार के पास में रहेगा। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है। यदि कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं तो ऐसे मामलों में लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकारें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाती हैं तो इससे लगभग 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि लगभग 90 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो कि फिलहाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कवर हैं, यानी एनपीएस में कवर हैं। यदि ये कर्मचारी यूपीएस चुनते हैं तो सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये योजना जो है यूपीएस वो 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू होने जा रही है। तो केंद्र सरकार की ये नई योजना कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई इस पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हर एक लेटेस्ट अपडेट और फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।